हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व जो संस्थाएं बनी थी बंगाल में और मुंबई में, मद्रास में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बंगाल में कौन सा था। तो बंगाल का देखते हैं। तो सबसे पहले जो संस्था थी वो बनी थी लैंड होल्डर सोसाइटी। यहाँ पे 19 नहीं है, यहाँ पर 18 है। 1838 में बनी थी। तो यहाँ पर ये ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है 18, यहाँ पर 18 है। 1838 में इसकी स्थापना की थी और इसके संस्थापक जो हैं उसके सदस्यों में द्वारिकानाथ टैगोर हैं, प्रसन्न कुमार ठाकुर है, राधाकांत देव है, राजकमल सेन है, आदि लोग शामिल थे। तो एक बार फिर से देखते हैं, इसमें बहुत सारे लोग शामिल थे। सबसे पहले द्वारिकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार ठाकुर, राधाकांत देव, राजकमल सेन लोग शामिल थे। इसका प्रमुख उद्देश्य जमींदारों के हितों की रक्षा करना था। तो यहाँ से स्टार्ट होता है कि कोई सोसाइटी या एसोसिएशन बनना। तो ये सबसे पहला था। आगे है ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। 1839 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसके एक साल बाद इस सोसाइटी की स्थापना लंदन में की गई थी, क्योंकि ये क्रमानुसार क्रोमोनोलॉजी में इसको लगाया है, क्योंकि यूजीसी नेट क्या है आपसे मिलान करने के लिए देता है कि कौन सी जो सोसाइटी है, एसोसिएशन है, वो किस वर्ष बना है। आगे है ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, जो कि 1839 में बनी थी। लंदन में इसकी स्थापना की थी। कंपनी प्रशासन के मध्यकालीन एवं स्वेच्छाचारी चरित्र की ओर आकर्षित करने के लिए मुक्त व्यापारियों ने इस संगठन की गठन किया था। तो सबसे पहले क्या है, लैंड होल्डर सोसाइटी, तो ये जमींदारों के लिए थी। दूसरी बनती है कि यहाँ पर भी व्यापारियों ने संगठन को गठित किया था। अब हम आगे बात करेंगे। तो अभी क्या है, जमींदार ही सोसाइटियां बना रहे हैं, एक संगठन बना रहे हैं। आगे है बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। बंगाल ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना कोलकाता में जॉर्ज थॉमसन की सलाह पर द्वारिकानाथ टैगोर द्वारा की गई। जॉर्ज थॉमसन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी के प्रमुख अध्यक्ष बने और इसके सचिव जो है प्यारी चंद्र मित्र नियुक्त किए गए थे। आगे देखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो है अंग्रेजों के अधीन रहकर भारत के लोगों की वास्तविक दशा के बारे में जानकारी प्राप्त करना तथा उसका विस्तार करना। यह भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन था। तो कौन सा प्रथम राजनीतिक संगठन था? बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सोसाइटी। आगे देखेंगे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो अब यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बनता है 1851 में। इसकी स्थापना होती है 28 अक्टूबर 1851 में कोलकाता में किया गया था। इसके संस्थापक जो हैं सदस्यों में राधाकांत देव हैं। तो यहाँ पर राधाकांत देव अध्यक्ष बनते हैं, देवेंद्र नाथ टैगोर सचिव बनते हैं और राजेंद्र पाल मित्र, हरिश्चंद्र मुखर्जी, राम गोपाल घोष आदि लोग शामिल थे। आगे देखते हैं। वस्तुतः लैंड होल्डर सोसाइटी एवं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के विलय से ये संगठन अस्तित्व में आया था। तो इस ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1852 में क्या हुआ था, जो हमारी जमींदार लैंड होल्डर सोसाइटी है उसको भी इसी में मर्ज कर दिया गया था और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, जो कि थॉमसन ने इसकी स्थापना की थी, उसको भी इसी में मर्ज कर दिया गया। अब यहाँ पर आगे यह है कि यह अखिल भारतीय प्रकार का संगठन था। ये ब्रिटिश की न्यायप्रियता एवं साख में गहरी आस्था रखता था। क्योंकि अभी यहाँ पर क्या है, संगठन बनना स्टार्ट हुआ है, तो अभी जो अंग्रेजों की बुराइयां ये नहीं करेगा, क्योंकि अगर बुराई करेगा तो ये क्या है, जो संगठन बना है वो समाप्त हो जाएगा। आगे देखते हैं। इस संगठन में दो लोग प्यारे चंद्र मित्र
एवं राम गोपाल घोष ने भारतीयों के लिए सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश को खोलने पर बल दिया था। तो यहाँ पर एक बात रखी थी अपनी ब्रिटिश साम्राज्य के सम्मुख की सिविल सेवा परीक्षा में क्या है, प्रवेश खोलने पर बल दिया जाए। आगे अब मुंबई एसोसिएशन 1852 में बनती है। 26 अगस्त 1852 में की गई। इसकी स्थापना क्या है, किसने की थी? जगन्नाथ शंकर सेठ अध्यक्ष थे और दादा भाई नौरोजी और फरदुन जी थे इसके संस्थापक सदस्यों में। ये मुंबई प्रेसिडेंसी का प्रथम राजनीतिक संगठन था। तो मुंबई प्रेसिडेंसी का प्रथम राजनीतिक संगठन पूछा जाए तो हमारा होगा मुंबई एसोसिएशन 1852। आगे देखते हैं, इसका प्रमुख उद्देश्य लोगों की मांगों का निर्धारण एवं प्राधिकारियों को लोक कल्याण को बेहतर बनाने के लिए उपायों का सुझाव देना था। आगे मद्रास नेटिव एसोसिएशन। तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 में बनता है। 1852 में इसकी स्थापना 1852 में की गई। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है रैयतवाड़ी एवं स्थायी बंदोबस्त में हुए बदलाव को वापस लाना तथा लोक व्यवसाय में कमी की मांग की गई। तो यहाँ पर इस संस्था ने क्या किया था, रैयतवाड़ी एवं स्थायी बंदोबस्त में हुए बदलाव को वापस लाना था। आगे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, इसकी स्थापना 1866 में लंदन में की गई थी। तो लंदन में एक और हमने देखा था जो स्थापना हुई थी। तो लंदन में कौन सी स्थापना की गई थी, तो ये ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी 1839 में की गई थी। और यहाँ पर क्या है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है 1863 में लंदन में की गई थी। इस एसोसिएशन के संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी। आगे है, इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन भारतीय समस्याओं पर विचार तथा ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करने का कार्य था। आगे है, अब आता है पूना सार्वजनिक सभा 1867। पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना जो है महादेव रानाडे जी ने की थी। जीवी जोशी भी थे इसके साथ। इसका मुख्य उद्देश्य था जनता में राजनीतिक चेतना को जगाना तथा जनता और सरकार के बीच मध्यस्थता करना। आगे इंडियन लीग 1875 में बनती है। इसकी स्थापना बंगाल में की गई थी। इस संस्था के संस्थापक शिशिर कुमार घोष थे। तो इंडियन लीग के संस्थापक कौन थे, तो शिशिर कुमार घोष 1875 में 1875 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रवाद और राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। तो आप यहाँ पर देखिए कि कैसे जमींदारों से जो एसोसिएशन बनते हैं, फिर धीरे धीरे कैसे जो ब्रिटिश सरकार है उसके बीच में जनता के प्रति कार्य करने के जो कार्य हैं, जैसे कि जनता को राजनीतिक चेतना को जगाना और जनता और सरकार के बीच जो है मीडिएटर का काम करना, ये क्या करने लग गई थी, शुरू करने लग गई थी संस्थाएं। आगे है द इंडियन एसोसिएशन। अब यहाँ पर द इंडियन एसोसिएशन जो है 1876 में, इसकी स्थापना 28 जुलाई 1866 में कोलकाता में की गई थी। इसके संस्थापक सदस्यों में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, कैम्ब्रिज के अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले भारतीय और बैरिस्टर थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। शिवनाथ शास्त्री ब्रह्म नेता थे और कृष्ण मोहन बनर्जी, ये सभी क्या थे, सम्मिलित थे इसके सदस्यों में। इस संस्था ने क्या किया, सिविल सेवा सुधार को प्रथम मुद्दा बनाकर उस पर कार्य किया। आगे है मद्रास महाजन सभा 1885 में, इसकी स्थापना होती है 16 मई को मद्रास में की जाती है। इसके जो सदस्य हैं वी राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू थे। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था स्थानीय संस्थाओं के कार्यों को समन्वित करना। अब आगे देखते हैं मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में की गई थी। इस संस्था के संस्थापक में फिरोज शाह मेहता, बतरुद्दीन तैयबजी और केटी तेलंग थे। इसका उद्देश्य, इस संस्था का एसोसिएशन का उद्देश्य था भारत में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करना तथा सरकारी पदों पर भारतीयों की नियुक्ति। तो कैसे धीरे धीरे अब जो भारतीय जनता है उसमें राजनीतिक चेतना
के कुछ अंश दिखाई देते हैं और वो धीरे धीरे कैसे अंग्रेजी प्रशासन में आना चाहती है। तो ये कुछ एसोसिएशन थे, संस्थाएं थी, राजनीतिक संस्थाएं। इसके बाद क्या है कि हमारी कांग्रेस का निर्माण होता है संस्था का, और जो संस्थाएं थी उस समय वो सारी की सारी इसी में विलय हो जाती हैं। तो अब हमने देखा कि किस प्रकार से जब कांग्रेस बनी उससे पहले कितनी संस्थाएं थी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट हमेशा एक क्वेश्चन इन संस्थाओं में से देता है। तो अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।